परमार्थ से विलग हो जाएगी और लोक में भी आपका मंगल नहीं होगा। विदुर जी कह रहे निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम और आलस्यम, आप अपने जीवन के साथ इस तरह का खिलवाड़ न करें। अगर हम समय से सो चुके हैं तो अब नींद के साथ हम लड़ेंगे, हमें आलस्य नहीं करना। मतलब कोई भी नियमावली जो आपके जीवन में मिली है उसमें आप प्रमाद मत कीजिए। आलस्य का तात्पर्य आप प्रमाद से, ऐसे नहीं, उसको अक्षरशः पालन कीजिए। उस अगर और सेवाएं आ गई तो फिर निवेदन कीजिए कि अमुक सेवा के कारण हमारी जो आपने दिनचर्या दी थी उसमें बाधा पड़ रही, आप इसका सुधार कीजिए, हमें बताइए कि हम कैसे अपनी दिनचर्या को कर पाए। प्रमाद के द्वारा मत छोड़िए। दीर्घ सूत्रता, कहा था ना कि अगर एक दिन पूरा न हो तो 2 दिन से उसको पूरा कर लेना चाहे, तो आज नहीं करते हैं, या आगे अपने वर्तमान की सेवा और भजन को आगे के लिए टाल देना, ये लक्षण भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक है और लौकिक उन्नति में भी बाधक है। मनुष्य को परम मंगल प्राप्ति के लिए ये समझ लेना चाहिए कि उसका परम मंगल सत्य से ही होगा, असत से किसी का परम मंगल नहीं हो सकता। विदुर जी कहते हैं सत से कमाए हुए धन के द्वारा अगर सुख चाहते हो तो दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा करो। पशु पक्षी साधु महात्मा देवता भगवत आराधन, ऐसा नहीं कि आपने जो कमाया वो केवल अपने ही भोग के लिए, नहीं, ये शास्त्रीय सिद्धांत है। और कर्म में प्रवीणता पूर्वक लगना, जिस कार्य में लगो बहुत एकाग्र होकर पूरा करके ही छोड़ो, अधूरा कार्य करने वाला स्वभाव नहीं होना चाहिए। जिस कार्य में लगो, भले सांसारिक कार्य है पर हम अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं, तो आप एक अध्यापक हैं, अच्छी पढ़ाई, जितना आपको ज्ञान है वो, आप एक डॉक्टर हैं, अच्छी दवा कीजिए, पैसे पर ध्यान मत दीजिए, आपकी जितनी योग्यता है मरीज को सुख पहुंचाइए। जहां जहां जिसको जो सेवा है वो कह रहे हैं कि कर्मण्यता, एकाग्रता पूर्वक, प्रवीणता पूर्वक, किसी अन्य प्रभाव से नहीं, आपका कर्तव्य कर्म है। जैसे अब कोई गरीब आदमी, उसके पास पैसा नहीं है और बड़े रोग से ग्रसित है, और आपके पास खूब पैसा है, आप डॉक्टर हैं, तो आपको चाहिए कि आप उसको पैसे की प्रधानता रख करके निकाल दें, ऐसा ठीक नहीं है। भगवान ने आपको धन दिया है, आपको बुद्धि दी, आप में योग्यता दी, आप 4 लोग मिलकर उसका सहयोग कीजिए, स्वस्थ कीजिए, ये सेवा आपकी भगवत भजन बन जाएगा, भगवत प्राप्ति का हेतु बन जाएगा। आपको विद्या है, आप ट्यूशन पढ़ाते हैं दूसरों से, तो आपकी भी जीवन वृत्ति ठीक है, लेकिन कोई गरीब का बालक है, आप उससे ट्यूशन के पैसे मत लीजिए, उसी विद्या में उसको फ्री बैठा लीजिए। वो आगे चल करके पढ़ लिख कर ऐसा बनेगा जो आपके चरणों की वंदना करेगा कि अगर हमारे वो टीचर हम पर कृपा न करते तो मैं गरीब आदमी पढ़ ही नहीं सकता था। ये ध्यान रखने की बातें हैं। जो जहां है, ऐसी स्थिति में यदि कोई है तो हमें सहयोग करना चाहिए। 50 विद्यार्थी बैठते हैं जो आपको दक्षिणा देते, भेंट देते हैं, और उसमें 5 विद्यार्थी बैठे हुए जो भेंट नहीं देते हैं, गरीब हैं, तो आपका अलग से कोई थोड़ी पढ़ाना है, उसी में वो पढ़ जाएंगे और आपका भजन बन जाएगा। बस ये बातें हमें समाज में ध्यान रखनी। जहां जिसकी जो सेवा है, उस सेवा को भगवान की सेवा तभी मानी जाएगी जब आप सब में पैसे का ही भाव नहीं रखेंगे, अपने कर्तव्य कर्म पूरा करने की बात रखेंगे। तब अगर पैसे का भाव रखेंगे तो जहां भी हैं वहीं से भ्रष्ट हो जाओगे। कोई भी पद स्थायी नहीं है, कोई भी शरीर स्थायी नहीं है, कोई भी सुख स्थायी नहीं। गर्व मत करो। गर्व करके, अभिमान करके यदि आपने कभी अधर्माचरण किया तो वह अधर्माचरण ही आपके शरीर को, आपके पद को, आपकी व्यवस्था को भंग कर देगा। देख लेना एक दिन, और आपका पद, आपका शरीर, आपकी व्यवस्था किसी गिरे हुए को उठाने के काम में आ गई तो आप उससे ज्यादा चमकने लगोगे, आप उससे प्रकाशित हो जाओगे। ऐसा धर्म स्वरूप विदुर जी का कथन। शेष चर्चा आगे।